Hello students, welcome back to MS Chauhan video solution series. In today's video we are going to discuss level 2 question 6 to 10. Let's start. Question 6 हमारे पास दिया गया है कि कॉलम्स को मैच करना है जिसमें अल्काइल हैलाइड दिए हुए हैं एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में SN1 रेट दी हुई है और तीसरे कॉलम में SN2 रेट दी हुई है। अब हमारे पास SN1 रेट किस किस पे डिपेंड करती है वो अपने को पता कर लेना है। तो हमारे पास जो SN1 रेट होती है दैट मीन्स SN1 रिएक्शन जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, कि जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ही ज़्यादा SN1 रेट होगी। दैट मीन्स हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये इस तरह से SN1 रेट का ऑर्डर होगा। और अपने पास SN2 रेट जो होगा, SN2 रेट किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पे, कि जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा वहाँ पर SN2 रेट सबसे ज़्यादा होगा। इस बेसिस पे हमारे पास SN2 रेट अपन देखें तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, देन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा। सबसे लीस्ट होगी SN2 रेट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शंस देखते हैं D, C, B, A में। तो अपने पास ये कौन सा है, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। डिग्री ऑफ हैलाइड कैसे डिसाइड करेगी, कि जो भी हैलाइड है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री क्या है। तो यहाँ पर टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हैलाइड कौन सा हो जाएगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पर ये नॉर्मल है CH3Br, ये सबसे लीस्ट पे आएगा यहाँ पर। जब से यहाँ पे CH3X लिख दीजिए और यहाँ पर अपने पास CH3X की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे लीस्ट स्टेरिक एड्रेस होगा। तो इसी बेसिस पे SN1 रेट का यहाँ पर ऑर्डर देखें तो SN1 रेट यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी D की, फिर होगी C की, फिर होगी B की, फिर होगी A की। और SN2 रेट का कंपेरिजन देखें तो SN2 रेट सबसे ज़्यादा किस में होगी, यहाँ पर होगी A में, फिर B में, फिर C में, फिर D में। ठीक है, इस बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे D सबसे ज़्यादा है, तो D सबसे ज़्यादा यानी हमारे पास SN1 रेट में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी दी हुई है, S की। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग S हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 11 यानी R, इसके कॉरस्पॉन्डिंग Q, इसके कॉरस्पॉन्डिंग P। यहाँ पर देखें A के कॉरस्पॉन्डिंग SN2 रेट में सबसे ज़्यादा 1200 यानी W, और B पे कौन सा जाएगा, B पे X आ जाएगा, C पे हमारे पास देखें तो 16 यानी Y आ जाएगा, और यहाँ पर Z आ जाएगा। तो यहाँ पर A से कौन कौन से मैच कर रहे हैं, यहाँ पर अपने पास डिफरेंट कलर से यूज़ कर लेते हैं इसको। A ऑप्शन में देखिए P और W आ रहा है यानी P एंड W। Q, B ऑप्शन में Q एंड X, तो यहाँ पर Q एंड X। C ऑप्शन में R एंड Y, यहाँ पे R एंड Y। इसमें S एंड Z, तो यहाँ पर S एंड Z। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड दिए गए और नेक्स्ट में टाइप ऑफ रिएक्शन बोला गया कि SN1 रिएक्शन होगी। तो SN1 रिएक्शन होगी कहाँ पर, जहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, SN2 रिएक्शन कैन टेक प्लेस जहाँ पर अपने पास क्या हो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ना हो, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के केस में SN2 रिएक्शन नहीं होती है। SN1 इज नॉट पॉसिबल, SN2 इज नॉट पॉसिबल, ये देख लेंगे। तो SN1 और SN2 कब नहीं होती, जब अपने पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे कि इस तरह से है मॉलिक्यूल हमारे पास, ये है क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर देता है, इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, तो यहाँ पर नो SN रिएक्शन यानी SN1 भी नहीं होगी और SN2 भी नहीं होगी। सिमिलर केस बेंजीन के केस में भी होगा कि वहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पर ये रेजोनेंस हो गया तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, नो SN रिएक्शन। ठीक है, इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये जस्ट डायरेक्टली क्लोरीन इस पे जुड़ा हुआ है बेंजीन पे, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था। तो इसमें क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, थोड़े डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसकी होने की वजह से यहाँ पर ना तो SN1 हो सकती है ना SN2 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में यहाँ पे आप कार्बोकैटायन बनाएंगे भी तो ये हाईली अनस्टेबल बनता है, और SN2 में यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी ये बॉन्ड इजीली ब्रेक ही नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है रेजोनेंस होने की वजह से। तो यहाँ पर A में कौन कौन से ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा R और S, SN1 भी नहीं होगी और SN2 भी नहीं होगी। अब यहाँ पर देखते हैं, ये क्लोरीन है तो ये सेकेंडरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड है, यहाँ पर कार्बोकैटायन भी बन सकता है और SN2 रिएक्शन भी अटैक भी इजीली करा सकता है। तो यहाँ पर अपने पास SN1 और SN2 दोनों हो जाएगी यानी P और Q दोनों ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, ब्रिज हेड कार्बन है। अब ब्रिज हेड कार्बन कभी भी क्या नहीं हो सकता, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, कांट बी sp2 अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। ठीक है, कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। तो हमारे पास जब SN1 रिएक्शन कराते हैं तब हमारे पास कार्बोकैटायन बनता है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज बनता है, और SN2 रिएक्शन कराते हैं तब ट्रांजिशन स्टेट बनती है,
ट्रांजिशन स्टेट में भी कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यहाँ पर दोनों ही केस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड बन रहा है, जो कि अपने पास यहाँ पर हो नहीं सकता, इसलिए इस केस में भी SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन नहीं होगी, तो R और S हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्लोरीन इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, इस तरह से जाने की वजह से यहाँ पर भी क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर भी SN1 और SN2 दोनों ही नहीं होगी, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा R and S। ठीक है, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, इन सर्कल विच एवर ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एन SN2 रिएक्शन मोर रैपिडली। तो SN2 में लेस स्टेरिक एंट्रेंस होना चाहिए, तो ये प्राइमरी हैलाइड है, ये टर्शियरी हैलाइड है, दोनों में से किसके SN2 रेट ज़्यादा होगी, प्राइमरी हैलाइड की, तो इसको सर्कल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लेस स्टेरिक एंट्रेंस है। ठीक है, फिर SN1 रिएक्शन किस में रैपिडली होगी, जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। अब हमारे पास दोनों ही केस में देखें तो दोनों ही केस में हमारे पास कार्बोकेटाइन सेम मिलेगा, हमारे पास यहाँ पे इस तरह से कार्बोकेटाइन दोनों ही केस में सेम मिलेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो अपन क्या देखेंगे, SN1 रेट किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, बेटर लिविंग ग्रुप पे, कि अच्छा लिविंग ग्रुप किस में, तो हमारे पास यहाँ पे I- और Br- में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, I- अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल एनाइन है, स्टेबल एनाइन क्या होते हैं, वीकर बेस होते हैं, वीकर बेस। तो अपने पास लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा होगा, जो लीव करने के बाद में स्टेबल हो, तो अपने पास लीव ये किस फॉर्म में करेगा, I- के फॉर्म में करेगा, तो I- यदि स्टेबल है तो अपने पास इजीली लीव करेगा, इसलिए SN1 रेट यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि SN1 रिएक्शन कहाँ पर होगी, तो अपने पास ये कार्बन क्या है, ब्रिजहेड कार्बन, और ब्रिजहेड कार्बन पर ब्रेन रूल के हिसाब से आप पता है आपको कि कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज तो यदि इसको रिमूव करके हम प्लस बनाएंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, जो कि हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए SN1 रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे SN1 और SN2 दोनों नहीं होगी, नो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, नो SN1 एज वेल एज SN2। ठीक, तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन कहाँ होगी, इस मॉलिक्यूल में होगी। ठीक है, ज़्यादा फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में हमें पूछा गया कि रिएक्टिविटी, सर्कल द रिएक्शन दैट रिएक्ट्स फास्टर बाय SN2। तो SN2 में लेस स्टेरिक टेंडेंसी देखते हैं सिंपली, तो यहाँ पर अपने पास देखिए दोनों ही हैलाइड सेम है, तो यहाँ पर अपन लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी देखेंगे, अच्छा लिविंग ग्रुप यदि वहाँ पर है तो SN2 रेट ज़्यादा होगी, SN2 रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। ठीक है, इस बेसिस पे हमारे पास क्या होगा, Br अच्छा लिविंग ग्रुप है तो लीव कर जाएगा, तो अपने पास ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये हमारा SN2 रेट ज़्यादा देगा। यहाँ पर क्लोरीन और आयोडीन में भी सेम लॉजिक लगेगा, तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा है, I- अच्छा लिविंग ग्रुप है, देन Cl-, यहाँ पर Br- अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl-। ऐसा क्यों, क्योंकि Br की साइज ज़्यादा है तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर भी आयोडीन में भी सेम लॉजिक लगेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी SN2 रेट देख रहे हैं, पर यहाँ पर अपने पास पहला जो मॉलिक्यूल है वहाँ पर बीटा ब्रांचिंग मोर बीटा ब्रांचिंग, यानी ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा पोजीशन में ब्रांचिंग है, बीटा ब्रांचिंग होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से हमारे पास किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की टेंडेंसी यहाँ पर थोड़ी लेस होगी, तो हमारे पास यहाँ पर SN2 रेट किस में ज़्यादा होगा, हमारे SN2 रेट इसमें ज़्यादा होगा, बिकॉज इट हैज़ लेस बीटा ब्रांचिंग। तो SN बीटा ब्रांचिंग जितनी कम होगी SN2 रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर SN2 रेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया कि किस में SN2 रेट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th में पूछा गया कंसिडर द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, भी दिया हुआ है, इसमें पोजिशंस A to D। अपने पास जो A है वो हमारे पास क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, ये हमारा इंटरमीडिएट है, फिर हमारे पास ये भी ट्रांजिशन स्टेट है, फिर हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है E और F। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारे पास ये तो हो गया A to D में कर दिया अपन ने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बोथ रिएक्शन पाथवेज आर। तो हमारे पास यदि रिएक्शन पाथवे में इस तरह से कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट इस तरह से आ रहा है, दैट मीन्स डेल्टा H यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है एक्सोथर्मिक। और यदि ग्राफ हमारे पास किस तरह से है, ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से, यहाँ पर डेल्टा H क्या है, यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव है, यहाँ पर डेल्टा H नेगेटिव है, और यहाँ पर डेल्टा H पॉजिटिव है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एंडोथर्मिक। ठीक, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, यहाँ पर डेल्टा H इस तरह से दिया हुआ नेगेटिव, ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। यहाँ पे RDS स्टेप कौन सा होगा, RDS स्टेप वो स्टेप होता है जिसमें ट्रांजिशन या पीक हमारे पास जो सबसे बड़ी होगी, वो पीक सबसे बड़ी हमारे पास यहाँ पर हो रही है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है A to C,
ये हमारा RDC स्टेप है। दैट मीन्स हमारे पास बी जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो RDC स्टेप के लिए ही बन रही है। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। विच प्रोडक्ट इज मोस्ट स्टेबल, जिसकी लीस्ट एनर्जी हो। तो ई और एफ दोनों में से लीस्ट एनर्जी किसकी है, यहाँ पर एफ की है, क्योंकि एनर्जी ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। तो एफ हमारे पास ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं कि इन अकॉर्डेंस विद हेमंड्स पोस्टुलेट एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेंड टू हैव। तो हेमंड्स पोस्टुलेट का क्या मतलब होता है, सिम लाइक द स्ट्रक्चर लाइक द एनर्जी लाइक द स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास जिस भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी पास में होगी उसी के हिसाब का स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इस ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे होगा, जिसके एनर्जी के पास में ही हो, तो ये रिएक्टेंट के पास में होता है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक्सोथर्मिक टेंड्स टू हैव अर्ली ट्रांजिशन स्टेट दैट आर रिएक्टेंट लाइक। तो ट्रांजिशन स्टेट किसकी तरह होगी, रिएक्टेंट लाइक या प्रोडक्ट लाइक। यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट के पास में, इसलिए ये रिएक्टेंट लाइक होती है, रिएक्टेंट लाइक। बट यहाँ पर अपने पास ही क्या है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के पास ट्रांजिशन स्टेट है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोडक्ट लाइक होती है ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर अपने पास पूछा गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कैसे होती है, तो अर्ली ट्रांजिशन स्टेट्स दैट आर रिएक्टेंट लाइक। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने आज क्या 6 to 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.